हेलो। हेलो। हाँ सर। चलो बताओ भाई, किस में डाउट है? ईएमआई का डिस्कशन था सर, वो एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 वाला। प्रतीक, तेरा कहाँ तक हुआ वेब? वेव का वो एक्सरसाइज 2 है, 3 बाकी थोड़ा, और 2 के आखिरी के 5 बाकी क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। बाकी लोगों का कहाँ तक पहुंचा वेब? हाँ सर, एक्सरसाइज 2 खत्म होने को ही आया, स्टार्ट हो रही थी। ठीक हाँ है, सर, एक्सरसाइज 2 तो हुआ है। ठीक है। मतलब कोई ऐसा नहीं लगा ना कि बहुत फास्ट हो गया, टाइम नहीं मिला करने का, आराम से हो रहा है ना? हाँ सर, हो रहा है। ठीक है, ठीक है। चलो बताओ फिर, ईएमआई में एक्सरसाइज 2 में क्या क्या डाउट है? सेवेंथ सर। चलो। सेवेंथ में देखो क्या बोला गया है। A neutral metallic ring is placed in a circular symmetrical uniform field with its plane perpendicular to field. If magnitude of field starts increasing with time, then ना देखो यहाँ पे मान लो आपका ऐसे कोई रिंग है और ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। अब अगर ये यहाँ पर इसका बी इंक्रीज होने लग जाएगा तो इसके अंदर का फ्लक्स बढ़ने लग जाएगा ना। हाँ सर। तो ring starts rotating about its axis, ring slightly contract। देखो अगर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी आ जाएंगे ना। हेलो। हाँ सर। लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है ना, तो वो कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रोटेट नहीं कर पाएगा ये अपने एक्सिस के अबाउट। हाँ रोटेशन सर, यहाँ पे समझा। पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि चार्ज होना चाहिए था ना उसके लिए। हाँ सर, समझा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, और स्टार्ट्स ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेटिंग अगर फ्री टू ट्रांसलेट है और ये बोला गया है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब हर जगह बी सेम है ना। अगर हर जगह बी सेम है तो अगर ये आगे भागता है तो कोई फायदा होगा इसको भागने से? बी कम हो पाएगा? नहीं। तो दूसरा क्या तरीका है, फ्लक्स कम करना है तो अपना एरिया कम कर ले, बी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो हो जाएगा काम। हाँ सर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने को ट्राई करेगा ना, अपोज करना है हाँ ना। सर। तो इसका आंसर चेक करो एक बार क्या दिया है। हाँ सर, सी वो डी वाले में कंफ्यूजन हो गया, वो न्यूट्रल ठीक की वजह ठीक से वो ये। ठीक है, तो समझ गए ना सेवेंथ में कैसे सी हो पाएगा। हाँ सर। सर रिपीट करो ना थोड़ा। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इसका ये अब इसके अंदर का फ्लक्स बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है टाइम के साथ तो फ्लक्स बढ़ रहा है ना। तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये क्या करना चाहेगा, इसमें इस टाइप से इंड्यूस करंट आएगी कि वो उसका अपोज कर सके ना, फ्लक्स बढ़ने का अपोज कर सके। तो अगर बी बढ़ रहा है तो एरिया अगर कम होने लग जाए तो फ्लक्स हो जाएगा ना कम, क्योंकि बी तो हर जगह यूनिफॉर्म है, उसको आगे जाने से कोई फायदा होना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट से फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, एरिया कम होगा तभी फ्लक्स कम हो पाएगा ना। इसमें देखो रिंग में अगर इंड्यूस करंट आएगी तो इंड्यूस करंट की वजह से इस पे अंदर को फोर्स लगेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा थोड़ा ना। जब ये वाला फोर्स बैलेंस हो जाएगा इंटरनल टेंशन से तो वहां कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
सर वो इंक्रीज हो रहा है ना मैग्नीट्यूड फील्ड का? हाँ, मान लो देखो ये इनटू द प्लेन बी है और वो इंक्रीज हो रहा है, तो अभी इस पे करंट फ्लो होगी। करंट कैसे फ्लो होगी? इस डायरेक्शन में फ्लो होगी कि ये इस बी का अपोज कर सके। अब इस करंट के वजह से अगर आप फोर्स देखो तो अंदर को डीएफ डीएफ फोर्स लग रहा होगा हर तरफ से। तो अब हर तरफ से अंदर को फोर्स लगेगा तो ये क्या होना चाहेगा? हाँ सर समझा। नेक्स्ट बताओ। सर थर्ड वाला। सर 16 भी देखो ना एक बार। पहले थर्ड है ना, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में बोला गया टू सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर एज शोन इन फिगर, करंट आई थ्रू ए कैन बी ऑल्टर्ड। अब देखो यहाँ पे दो लूप है, एक लूप ऐसे दिया है ए वाला, और एक लूप बी वाला है। ए वाले में कुछ ऐसे करंट आ रही है ना? तो देयर, अब करंट आए थ्रू ए कैन बी ऑल्टर्ड, ठीक है। देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी इफ आई इज इंक्रीज्ड। अब देखो इसमें जब करंट जाएगी तो इस करंट की वजह से यहाँ फ्लक्स आएगा। एक मिनट रुकना। अबे नमन, कितने उससे ज्वाइन कर रहे हो तुम? ठीक है ना। तो अब अगर इसमें करंट बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी करंट बढ़ेगी तो इससे फ्लक्स बढ़ेगा ना। इसके करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी। अब वो देख लो करंट का डायरेक्शन कैसा है। यहाँ पे ऐसे जा रहा है ना, तो उल्टा जा रहा है, ऐसे बी जा रहा होगा ना। थोड़ा हाँ ना बोलते रहो भाई। हेलो। हाँ सर। करंट जाएगी तो उसकी वजह से ऐसे बी होगा। अब अगर ये करंट बढ़ेगी तो इसमें इस साइड में जो फ्लक्स जा रहा है वो बढ़ेगा ना। फ्लक्स बढ़ेगा तो ये क्या चाहेगा कि अगर ये दूर हट जाएगा तो कम लाइन से इससे पास हो पाएंगी ना, फ्लक्स कम हो जाएगा। तो एक तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी इफ आई इज इंक्रीज्ड। सही बात है। देयर विल बी अट्रैक्शन नहीं होगा, देयर विल बी नाइदर, ठीक है ना। देखो जो करंट के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। अगर करंट बढ़ेगी तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो वो कम करने के लिए दूर ही भागेगा ना। तो इसमें ए ऑप्शन होगा ना। कुछ हाँ सर। ये कौन बीच बीच में कुछ चिल्ला रहा है? कथन है क्या? नहीं सर। फिर कौन कह के भाग जाता है? कथन के ही नाम से लग रहा है कथन कह के भाग गया। नेक्स्ट बताओ। सर 10 शॉर्ट में बता दो ना। 10th, हाँ सर। a conducting ring lies fixed on a horizontal plane. Very good. Neglect the electrostatic interaction. If a charged non-magnetic particle is released from a point on the axis at some height from the plane, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आप चार्ज पार्टिकल ऊपर से छोड़ रहे हो और यहाँ पे कोई रिंग रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है। तो ये जब चार्ज पार्टिकल नीचे को जा रहा होगा तो अभी इस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फ्लो चल रहा होगा? चार्ज पार्टिकल अगर नीचे को जा रहा है तो इसका मतलब एक तरह से नीचे को आप मान सकते हो करंट कैरिंग छोटा सा एलिमेंट रखा है। हाँ सर। अब एक करंट कैरिंग अगर वायर है तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इस लाइन पे तो 0 होता है और इसके अलावा और कहीं पे भी देखोगे तो ऐसे सर्कुलर लाइंस बन रही होंगी। अच्छा हाँ हाँ सर, हाँ सर।
ऐसे लाइंस बन रही होंगी ना, कहीं पर भी आप देखोगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे ना। तो अगर आप ऐसा कोई रिंग रखोगे तो उसके प्लेन से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी ना, कोई फ्लक्स नहीं आएगा। ठीक है सर, समझ गया, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ। 16 सर। A long straight wire is parallel to one edge as in figure। फिगर नहीं दिया इसका। हाँ सर, इसका फिगर नहीं है। बट डायग्राम से तो यही समझ आ रहा है कि वो कुछ स्क्वायर वगैरह रहा होगा। डी से डी प्लस ए मतलब कुछ ऐसा करंट फ्लो हो रहा होगा। यहाँ पे कुछ स्क्वायर रखा होगा जिसकी एज लेंथ ए होगी और ये डी डिस्टेंस पर है। तो हम इसके वजह से इसमें फ्लक्स देख लेंगे ना। फ्लक्स के लिए क्या कर लेंगे, मान लेंगे कुछ एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स लेंथ का एक स्ट्रिप है यहाँ पर, तो वहां पर बी इंटू ए इंटू डी एक्स ना, एरिया इंटू बी इंटीग्रेट कर लेंगे, फ्लक्स आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई। आई कितना है, जो भी आई रहेगा वो तो कोई टाइम टी पे हम पहले पूरे के लिए इंटीग्रेट करेंगे ना, अपॉन में 2πx इंटू ए डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे डी से डी प्लस ए, तो ये फ्लक्स आ गया ना। फ्लक्स आ जाएगा तो फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे तो ईएमएफ आ जाएगा। अब यहाँ पे कैपिटल आई क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है ना, तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, हो जाएगा आगे। हाँ हाँ सर। सर, अब हो जाएगा। नेक्स्ट 18। हाँ सर, 18। A metal disc rotates freely between poles of a magnet in direction indicated। ठीक है। देखो अगर आप कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा ना, तो इसमें आप डिस्क है मतलब आप बहुत सारे ऐसे स्पोक्स मान सकते हो ना। डिस्क में आप बहुत सारी ऐसी लाइंस बना सकते हो ना, हर एक लाइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा ना रोटेशन की वजह से। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन कैसे निकालते थे, v क्रॉस b करते थे ना, अगर रॉड में निकालना है तो ये ऐसे v स्पीड से जा रहा है तो v क्रॉस b करेंगे ना। अगर कोई मान लो ऐसे डिस्क है वो घूम रही है और इनटू द प्लेन b है, तो कोई भी एक जगह पे अगर हमें देखना है इसमें कितना है घूमने की वजह से, तो v क्रॉस b करो ऐसे ना, इधर को जा रहा है v और इनटू द प्लेन b है, तो v क्रॉस b करोगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे लगता हुआ दिखेगा ना। समझो यहाँ सेंटर की तरफ हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो पोटेंशियल, और ये कितने भी स्पोक्स लगे हो सब पैरेलल में ऐसे मानोगे लगे हुए हैं ना, तो सेंटर और सर्कमफेरेंस के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, जो कोई भी एक लाइन के क्रॉस होगा तो वो कितना होता है, बी वी एल बाई 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 इंड्यूस होता है ना। देख लो फॉर्मूला कितना होता है, मेरे को याद नहीं था सर सिर्फ वो डायरेक्शन बताना, पी से क्यू है कि क्यू से पी है। अच्छा वो तो यहाँ देखो सेंटर हाई पोटेंशियल पे, अब अगर मैं ऐसे कुछ रेसिस्टेंस कनेक्ट करता हूँ ना, ये P है ये Q है, तो करंट ऐसे फ्लो होगी ना,
तो करंट फ्रॉम P टू Q हो जाएगा ना। हाँ सर समझा। ठीक है, नेक्स्ट। थर्टी सर। केमिस्ट्री में सारा मॉड्यूल लग रहा है ना तुम लोग का सही से? हाँ सर। हाँ सर, ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक थोड़ा बाकी है बस। थोड़ा ही बाकी है या ज्यादा? थोड़ा सा बाकी है, वो एक चैप्टर का बाकी है लास्ट का। अच्छा, बाकी हो रहा है सही से ना, मॉड्यूल लग जा रहा है ना पूरा आराम से? हाँ, वो बुक भी करवा रहे साथ में, हो जा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब सब अच्छा चल रहा है ना, केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर, परफेक्ट। A current flows through a rectangular solid conductor in the presence of uniform magnetic field B perpendicular to the out of the page as shown in figure। B देखो आउट ऑफ द पेज है ना, मतलब ऐसे B आ रहा है। Then the potential difference between BP and BQ ना, यहाँ पे पॉइंट P लिया गया है और यहाँ पर Q लिया गया है, तो VP माइनस BQ। और इसमें जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रही है ना। अगर इसमें ऐसे करंट फ्लो होगी और बोल दिया गया कि करंट फ्लो का रीजन क्या लेना है, पॉजिटिव चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाएंगे तो उन पे फोर्स किधर लगेगा? अगर पॉजिटिव चार्ज इधर को जा रहा है और आउट ऑफ द प्लेन बी है तो फोर्स किधर लगेगा? V क्रॉस B करो, देखो नीचे को फोर्स लगता दिखेगा। सर हाँ सर, नीचे लगेगा। तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज किधर को एक्यूमुलेट होने लगेंगे? नीचे वाले सरफेस पे। तो इसका हाँ मतलब सर। ऊपर वाले सरफेस पे माइनस आने लगेगा। अब इन दोनों चार्जेस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे अब एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। जब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को आएगा ना, उसका फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बैलेंस हो जाएगा ना, तब जाकर के चार्ज का फर्दर एक्यूमुलेशन रुक जाएगा, फिर चार्ज सीधे चलता रहेगा। तो जब एफ ई बराबर हो जाएगा एफ बी, एफ ई कितना बोलोगे तो ये एक तरह से क्या है, दो चार्ज सीट टाइप बन गई ना। तो हमें तो वैसे केवल पोटेंशियल डिफरेंस ही चाहिए ना। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो Q इंटू ई बराबर Q वी बी, तो इससे ई आ जाएगा, ई आ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट सर 37। 31 सर 31। अभी रुक जाओ, थोड़ी देर फ्री हो जाओ। 31 ना। हाँ सर। A closed loop is placed in a time varying magnetic field. Electric power is dissipated due to the current induced in the coil. If the number of turns to be quadrupled and wire radius half, keeping the radius of the loop unchanged, electric power dissipated would be। इसमें क्या हुआ भाई ये? अगर मान लो हमने कोई लूप ले लिया जिसमें n टर्न्स है और इसमें टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ रेडियस इसका r है, तो इससे फ्लक्स कितना जा रहा होगा? b इंटू ए मतलब पाई आर स्क्वायर, इंटू अगर n टर्न्स है तो इंटू n कर देंगे।
तो अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा, dv बाई डी टी इंटू एन इंटू पाई आर स्क्वायर ना। तो अब ये dv बाई डी टी कुछ मान लो है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू एक, तो अब इसमें टोटल पावर जनरेटेड अगर हमें निकालना है तो पावर के लिए हम क्या कर सकते हैं, ई स्क्वायर बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो ये कितना आ जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस क्या बोलोगे, अगर एक वायर का रेसिस्टेंस, एक सर्कुलर लूप का रेसिस्टेंस स्मॉल आर है तो एन लूप है तो एन इंटू आर कर देंगे ना। ये बात समझ आई यहाँ तक? हेलो। हाँ सर, हाँ सर। अब आपको बोला गया कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम क्वाड्रपल कर दें, क्वाड्रपल मतलब 4 टाइम कर दें ना, हाँ सर। और रेडियस एंड वायर रेडियस क्या है, द नंबर ऑफ टर्न वुड बी क्वाड्रपल एंड वायर रेडियस हाफ, और वायर रेडियस को आधा कर दें, कीपिंग द रेडियस ऑफ द लूप अनचेंज, और लूप का रेडियस सेम रखना है, तो इलेक्ट्रिक पावर डिसिपेटेड वुड बी। अब देखो यहाँ पे ये जो टोटल रेसिस्टेंस है ये हमने एक लूप का लिखा हुआ है ना, तो हाँ एक सर। लूप का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, रो उसकी एक लूप का जो भी लेंथ होगा इनटू उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आप लूप का रेडियस चेंज नहीं करो, मतलब लूप की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आपने लूप में जो वायर यूज हुई है उसका रेडियस आधा कर दिया। अगर रेडियस आधा कर दोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, 1/4। 1/4 ना, तो नीचे बाय 4 का टर्म आएगा, तो एक लूप का रेसिस्टेंस क्या हो गया, 4 टाइम हो गया ना। और दूसरा फिर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो आपने 4 टाइम किए हुए हैं, तो अब देखो नीचे वाला ये जो टर्म है ये 4 टाइम हो रहा है और ये भी 4 टाइम हो रहा है, बाकी ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो 4 से 4 कट जाएगा ना, तो पावर में कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं समझा सर। नेक्स्ट 37। 37। 37 में बोला गया कि नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू अ नॉन कंडक्टिंग लूप एंड लूप इज रोटेटेड देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर इसको आप ऐसे रोटेट करोगे तो निगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा है ना, तो मतलब एक तरह से यहाँ पे करंट कैरिंग लूप बन गया जिसमें करंट ऐसे जा रही है कि नहीं, हाँ सर। हाँ करंट सर। कैरिंग बन गया ना। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल रही होगी, या यहाँ से बाहर निकल करके हर तरफ से पेज में अंदर जा रही होगी, तो यहाँ से बी निकल करके जब यहाँ पे ऐसे जाएगा तो नॉर्थ पोल पे फोर्स किधर लगेगा, नॉर्थ पोल जो होता है एक तरह से पॉजिटिव चार्ज टाइप उसको ले सकते हो ना, हाँ सर। तो उस पे हाँ इस सर। डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इस पे अपोजिट लगेगा, मतलब इसमें इनटू द प्लेन फोर्स लगेगा, इस पे आउट ऑफ द प्लेन। तो क्या होगा, तो मैग्नेट विल रोटेट हो जाएगा क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम बिलो। अब नीचे से देखोगे तो किधर को घूमता दिखेगा, हाँ सर समझ गया। ये डायरेक्शन बताओ, ये कौन सा डायरेक्शन, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो कोई चीज नीचे से देखेंगे तो एंटी। एंटी क्लॉकवाइज ना।
नीचे से देखना है और वो लेफ्ट टू राइट जाते हुए दिखना चाहिए ना। नीचे से कोई भी चीज रखो, लेफ्ट टू राइट घुमाओ, ये क्लॉकवाइज हो रहा है ना ये। हाँ सर, क्लॉकवाइज हाँ होगा। सर क्लॉकवाइज है, आंसर चेक करो क्या है। क्लॉकवाइज ही है सर आंसर। ठीक है ठीक है, समझ आया ना क्या क्या किया मैंने। अरे बोलोगे समझ आया कि नहीं। हाँ सर हाँ सर समझा। समझा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 39। A uniform magnetic field of magnetic induction be confined to a cylindrical region तो ये 39 कैसे डाउट है भाई। 39 में तो आपको बताया है ना कि अगर बी चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना पता है। ई आ जाएगा तो क्यू इंटू ई कर दो, फोर्स आ जाएगा बाई एम कर दो। सर उसमें मतलब एक छोटा सा डाउट है कि ये देखो ना, उन्होंने बोला है कि बी इंक्रीज हो रहा है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना हाँ जैसे करंट। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाएगा। इनटू द प्लेन बी और ये इंक्रीज हो रहा है। हाँ, तो फिर वो डिक्रीज करने के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ये इंक्रीज हो रहा है तो हमें करंट ऐसे फ्लो करानी है। करंट ऐसे मतलब जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उस पर फोर्स इधर को लगना चाहिए। तो या इलेक्ट्रॉन इधर है, मतलब फोर्स जो है वो भी ऐसे ही जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के उल्टे और फिर वापस फोर्स उसका उल्टा, तो आप मतलब इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना। तो हमें पूछा क्या गया है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा मतलब इधर एक्सीलरेशन है, मतलब इधर फोर्स है। तो फिर मतलब पॉइंट पी पे लेफ्ट पे ही लगेगा ना फोर्स। ऑन चार्ज टू प्लेस एट पॉइंट पी ऑन अच्छा, हाँ सर समझा समझा, वो मैंने पॉइंट पे ऊपर का देख लिया और वो राइट पकड़ लिया, वो थोड़ा उल्टा हो गया, सॉरी सर। तो बस समझ गया सर। डायरेक्शन बताना है, ये लेफ्ट वाला बता देना है ना एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। हाँ सर, वो पॉइंट मैंने देखा ही नहीं, पी उधर है ना, ऊपर का देख लिया और राइट पकड़ लिया था, वो इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट सर 46। 55 हाँ। 46। A long straight wire of circular cross section is made of non-magnetic material. आपको देखो ये बोला गया कि आपने कोई वायर लिया है जिसका रेडियस कुछ ए है और इससे मान लो ऐसे इसके सरकम ये क्रॉस सेक्शन से हर जगह करंट आ रही है। टोटल करंट कितनी आ रही है क्रॉस सेक्शन से कुछ आए, तो हमें इसके यूनिट लेंथ में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ये बताना है ना। तो अब 1 मिनट मुझे टाइम दो ना। देखो यहाँ पे करने के दो तरीके हैं एनर्जी स्टोर्ड निकालने के। एक तो तरीका है कि हम अगर इसका एल निकाल लें तो हाफ एल आई स्क्वायर लिख दें, इंडक्टेंस निकाल दें। हेलो हाँ सर।
या फिर दूसरा तरीका है कि हम एनर्जी डेंसिटी लिखे। वो क्या होता है, कोई भी पॉइंट पे b²/2 एप्सिलॉन नॉट, नहीं एनर्जी स्टोर ड्यू टू बी, ये डेंसिटी ये बताया है कि नहीं? हाँ सर, उससे ही आसान होता था, मैंने वैसे ही किया था, बताए b² में। तो उससे ये करना। एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। तो अब आप इसमें r डिस्टेंस पे dr थिकनेस वाले वॉल्यूम में देख लो कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो 0 से a तक। हाँ सर। ठीक है। और सर 55 देखो ना। ये हो जाएगा ना। मैं एक बार ये सोच रहा था इससे अगर करूं तो कुछ क्या कैसे निकालूंगा, एक मिनट रुकना। तुम लोग अभी ऐसे कर लो, मैं एक बार इससे करके देखता हूँ ना, एल इसका कैसे निकालेंगे इसमें, क्योंकि फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फ्लक्स क्रॉस सेक्शन एरिया में निकालना आता है हमें। अब यहाँ पर एल लेंथ में फ्लक्स निकालना है। एल लेंथ में अगर हमें निकालना है, मान लो तो हम ऐसे सोचें कि यहाँ पे एक की थिकनेस कुछ dx है, ऐसे बहुत सारे इसके रिंग्स मान लेते हैं, करंट इसमें से आए जा रही है, तो एक से फ्लक्स आएगा πa² इंटू बी। अब इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। अच्छा, इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग ऐसे कर लो ना, मैं इससे एक बार इंटीग्रेट करके सॉल्व करूंगा ना, फिर बताता हूँ। या जाने तो बताने के क्या, अगर लगे तुम लोग भी एक बार ट्राई करना, अगर ना आए तो मेरे को पूछना ना, मैं भी सर करूंगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सर कर। सर 55। 55। 55। सर 54 देखो ना। 54। हाँ सर 54 भी देख लेना। देखो, अगर हम लोग मान लो इस पॉइंट का वोल्टेज 0 बोले, ये 0 है, ये 0 है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ का 2 वोल्ट आएगा, यहाँ का 2 वोल्ट आएगा। मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज चेंज नहीं होगा। मैं इसको क्लोज भी कर दूं तो भी, क्लोज कर दूंगा तो बस इससे क्या होगा, अब इस पॉइंट का वोल्टेज 3 भी आ जाएगा, लेकिन इसका 0 अगर है तो ये क्लोज होने से चेंज नहीं हुआ ना, बस इधर का वोल्टेज उस हिसाब से डिफरेंस 3 भी आ जाएगा। यहाँ का 0 है तो यहाँ का 0 और यहाँ का 2 भी ही होगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो इसका मतलब इस वाले वायर में जितनी पहले करंट जा रही होगी वही अब भी जा रही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्विच क्लोज होने के बाद के बस क्या होगा, यहाँ से जो भी अब एक्स्ट्रा करंट जाएगी ना, वो सब अब ऊपर से ही क्रॉस करके निकलेगी, इधर कुछ भी नहीं करंट जाएगी ना, क्योंकि इस पार्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है वोल्टेज डिफरेंस में। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा अच्छा हूँ? समझा सर, समझा समझा। और हमें बताना क्या है कि इसमें करंट कितनी होगी,
एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो टाइम जीरो पे जब आपने क्लोज नहीं किया था तो भी ऐसे करंट जा रही होगी ना। इसमें ये डायरेक्शन बताया तो जो आपकी करंट टाइम जीरो पे होगी वो अपोजिट जा रही होगी, मतलब माइनस में आंसर आ रहा होगा। और कितना आ रहा होगा, अगर 2v और v है यहाँ पर तो v बाई आर करंट जा रही होगी शुरू में ही माइनस में। तो ऐसा टाइम जीरो पे सी ऑप्शन ही पॉसिबल है एक केवल। टाइम जीरो डालने पर v बाई आर माइनस में एक ही ऑप्शन में मिल रहा है केवल। पूरा सॉल्व करना हो तो आप कैसे करोगे? हेलो, हाँ सर। अगर देखो पूरा सॉल्व करना होगा तो आप कैसे करोगे? आप मान लो शुरू में इधर कुछ I1 करंट जा रही थी टाइम जीरो पे, वो इधर से घूम करके वापस ऐसे चली जा रही थी, और स्विच क्लोज करते ही क्या हुआ, अब इधर से कुछ I2 करंट आने लगी। लेकिन इस I1 में कोई चेंज होगा क्या? I1 तो इसमें उतनी ही जाएगी ना, अब भी I1 ही रहेगी। तो मतलब इधर से I2 आई तो इधर कितनी अब जाएगी ना। तो अब नेट करंट इधर I2 माइनस I1 जाएगी ना। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ हाँ सर। सर। ना। I2 आई, I1 मान लिया इधर गई, I2 माइनस I1 इधर गई। और I2 आप निकाल सकते हो ना, I2 की वैल्यू कितनी होगी। I2 कैसे निकालोगे? आप ऐसे कर लो, आपको रेसिस्टर को देखना ही नहीं है क्योंकि उसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं है ना इनके आने से। जो इंडक्टर वाला सर्किट है केवल इतने पार्ट को देखो, और इस पार्ट की वजह से यहाँ पे कितनी I2 जाएगी वो निकालना है। तो आप क्या करोगे, स्टेडी स्टेट में आप देखोगे यहाँ पे कितना वोल्टेज डिफरेंस है। स्टेडी स्टेट की पहले करंट निकालो। स्टेडी स्टेट में ये प्लेन वायर बन जाएगा ना। स्टेडी स्टेट में ये प्लेन वायर बन जाएगा तो सर्किट में कितनी करंट जाएगी, फाइनल करंट हमें निकालनी है यहाँ पर। और ये दोनों बैटरी जो है एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं ना, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्लस का टर्मिनल प्लस के सामने है ना, प्लस माइनस के सामने अगर ऐसे रहता है तो सपोर्ट करते हैं ना वो। तो यहाँ नेट वोल्टेज कितना सर्किट में लगा है, V लगा है, 3V माइनस 2V अपॉन में R करोगे तो ये I2 की फाइनल वैल्यू है ना। तो I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना लिख सकते हो, V बाई आर 1 माइनस ई के पावर t बाई टाउ। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो अब यहाँ पे कोई भी टाइम t पे करंट कितनी बोलोगे, I2 माइनस I1, और I1 कितना था, V बाई आर। इसमें कितनी करंट जा रही थी, V बाई आर ना। वो तो निकाल लोगे, यहाँ का 2V है, यहाँ का 0 है, यहाँ का V है, तो इसके क्रॉस कितना डिफरेंस हुआ, V। तो V बाई आर करंट है। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ की करंट बतानी है ना, वो I2 माइनस I1 बताना है। तो I2 माइनस I1 कितना आ जाएगा, कुछ चमका भाई, क्या क्या हुआ? हाँ सर समझा। फिर नेक्स्ट कौन सा करना है, 55 ना। हाँ सर। In figure, the switch S is closed so that the current flows in the iron core inductor, which has a inductance L and resistance R. क्या है, in figure the switch S is closed so that the current flows in the iron core inductor.
स्विच पे स्पार्क आया ना यहाँ पर, देखो ऐसे कुछ है, शुरू में ये स्विच क्लोज था तो सर्किट में कुछ आई करंट जा रही थी। फिर बोला जा रहा है कि जैसे ही हमने इस स्विच को ओपन किया तो यहाँ पे ये जो कांटेक्ट था, यहाँ कांटेक्ट पे स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। तो वो क्यों हुआ स्पार्क प्रोड्यूस? सर करंट, मतलब वो करंट एकदम से बंद हो गया तो फिर वो इंडक्टर अपोज करेगा ना, मतलब उसको ग्रो कराना चाहेगा ना। हाँ, तो देखो वो करंट को अब भी ग्रो कराना चाहेगा, मतलब करंट अब भी वो मेंटेन रखेगा ना। ये स्विच ओपन हो गया तो भी वो अभी करंट मेंटेन रखेगा सर्किट का। अब यहाँ सर्किट ब्रेक हो गई है तो अब वो ये जो एयर है इसके थ्रू एक तरह से जाएगा, मतलब एयर का ब्रेक डाउन होगा तभी वहां से करंट फ्लो हो पाएगी ना। हाँ सर। तो वही एयर ब्रेक डाउन हो रहा है तो वही स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो आप रीजन क्या बोलोगे? रैपिड फ्लक्स चेंज इन एल, रैपिड फ्लक्स चेंज इन एल। अचानक हाँ से सर। फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट चेंज नहीं होने देगा, तो वो एयर के थ्रू ही थोड़ी उस इंस्टेंट पे करंट फ्लो होगी, इसलिए आप बोलोगे स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। सर पर वो आपने बोला था ना फ्लक्स एकदम से अचानक से चेंज नहीं होता है उसका, नहीं हो मतलब सकता, थोड़ा वही वो तो हुआ है ना। करंट का। अगर हमने फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो मतलब अभी करंट चेंज नहीं हुआ, अब करंट चेंज नहीं हुआ और यहाँ से सर्किट टूट गई तो करंट अब भी सर्किट में आए कब हो पाएगा? जब यहाँ एयर के थ्रू करंट जा रही हो ना। अच्छा, मतलब वो करंट को बढ़ाने के लिए, मतलब वो फ्लक्स चेंज होने वाला था पर उसको बचाने के लिए उसने करंट ये कर दिया, ऐसा कुछ हम्म। है क्या? हाँ, तो करंट अगर एयर के थ्रू जाएगा तो एयर जब ब्रेक डाउन होगा तभी जा पाएगा ना। एयर के मॉलिक्यूल हाँ सर समझा। ब्रेक होके चार्ज बनेंगे तभी जा पाएगा। हाँ सर समझा। इसका आंसर सी होगा ना, चेक कर लो एक बार। हाँ सर, सी है। हाँ सर सी। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 59। तो 59 में क्या बोला गया है कि C1 पे अभी कोई चार्ज नहीं है और इस इंस्टेंट पर इंडक्टर में आई नॉट करंट है। तो इस टाइम पे टोटल एनर्जी कितनी है सर्किट की? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। और जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे तो तुरंत क्या होगा? करंट ये जो C2 है ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है ना, तो ये C1 C2 और इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो ये एक तरह से C1 C2 आपका टोटल इस सर्किट का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2। हाँ, जब हमने क्लोज किया उस इंस्टेंट पे एक तरह से क्या है, इसमें करंट आई नॉट जा रही है और C1 C2 दोनों मिला करके उनका इक्विवेलेंट लगा दो जिसपे कोई चार्ज नहीं है। तो अब आपको पूछा गया मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर इक्वल्स, तो मैक्सिमम करंट तो अब भी वही रहेगा ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। हाँ सर। क्योंकि जब पूरी मैग्नेटिक एनर्जी आएगी फिर से तो फिर से यही एनर्जी आनी चाहिए ना। फिर है मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर इक्वल्स, तो वो तो कोई चेंज नहीं होगा। मैक्सिमम चार्ज ऑन C1, C1 C2 पे चार्ज चाहिए ना। दोनों देखो पैरेलल में है ना, तो दोनों पे जब भी चार्ज आएगा जो भी आएगा वो सेम ही आएगा, सॉरी सेम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना। तो इन पे जब भी चार्ज आएगा जो भी टोटल चार्ज आएगा वो C1V प्लस C2V, मतलब C1 प्लस C2 इंटू V, दोनों पे जो चार्ज का सम होगा वो टोटल चार्ज होगा। और चार्ज किस रेशियो में होंगे? उनके कैपेसिटेंस के। पैरेलल में है ना ये हमेशा। अब आप जब ये हाँ सर। पूरी एनर्जी
इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो Q निकालो, फिर Q को C1 C2 में डिवाइड करके बता दो चार्ज मैक्सिमम कितना जाएगा। ठीक है, हाँ हो सर, जाए। समझा। हाँ सर, हो जाएगा। फिर अब 5 मिनट वेट करना ना, मैं तुरंत आया, तब तक आप देख लो और कौन से हैं, बता रहा हूँ मैं।
मैं जीत गया। चलो नेक्स्ट बताओ। सर आप मैग्नेटिक फील्ड का भी ले सकते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड का एक्सरसाइज 3 जो भी थोड़े बाकी बहुत। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सरसाइज 3 का मैंने अपलोड किया है ना उसमें, उसके प्लेलिस्ट में। एक बार वो सर देख। मैंने नहीं देखा सर वो। हाँ तो एक बार देख ले, वो डाउट ओके डिस्कस सर। ना। अच्छा हाँ सर अच्छा देख लेते हैं। हाँ सर ओके थैंक यू सर बता दिया। तो अभी इसके एक्सरसाइज 3 के अभी करने हैं ईएमआई के। कर मेरा लेते तो सर। हो गया सर, हाँ सर। हाँ सर। सॉल्व हो गया। हो गया सर। सॉरी। अब यार आज तो लग रहा है 1 घंटा हो गया। अब कितने होंगे इसमें एक्सरसाइज 3 में? सर 5-6 5-6 तो कर ही लेते हैं हाँ यार। सर उतना ही है। ठीक है सर फिर। सबके 5-6। अरे बाप रे, एक बार देख लेता हूँ कॉमन 5-6 हैं या कैसे हैं, बताओ एक बार कौन कौन हाँ से। ठीक है सर। सेकंड। सेकंड। सब लोग बोलो अपने अपने। 5th और 7th 12th। 12th। 8th 8th। हाँ 8th और 17th सर 29, 16, सर 23 हाँ सर अब 23 23 2 लोग हैं सर। 3 23 लोग सर हैं 23। अब तो बताने को रहने ही दो, एक क्लास सर। लगानी एसी कर लो, एसी कर लो, एसी के दो ही है। एसी का एक बार हाँ सर एसी ऐप कर लो एसी ऐप कर लो। एसी का एक्सरसाइज 2 कर लो। फिर कल कर लेते। कल शाम को तो कोई क्लास नहीं है ना तुम लोगों की? विजय सर की है। विजय 8 से सर की 7 एक्स्ट्रा लेक्चर है सर।
अरे बाप रे, सर ने तो एकदम सर एसी का तो ले सर लो। एसी का एक्सरसाइज 2 कर लेते सर, 10 मिनट एक ही ही लगेगा डाउट है सर। सर। ठीक है, बताओ इसमें 36 का आंसर आया है क्या किसी का? नहीं, मुझे तो करेक्शन लग रहा है। हाँ अलग आता है सर ये आंसर आता है 36 आंसर। का। मेरा भी सर 36 का नहीं आया आंसर।